हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूडीए। मैं आपका कपिल सर। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर। एक क्वेश्चंस बहुत दिनों से बहुत बार बच्चों ने मुझसे पूछा है कि सर मैं 12th में हूं, मैं एनडीए कैसे मैनेज करूं, मैं बोर्ड के एग्जाम्स दूं, एनडीए के एग्जाम दूं, मैं इन दोनों को कैसे मैनेज करूं। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत आसान है और आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आज इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे हम दोनों को मैनेज करें। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं तो एनडीए मतलब क्या, एनडीए में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं। तो प्यारे बच्चों, एनडीए जो हमारे पास है उसमें आप सबको पता है कि मैथमेटिक्स का पेपर होता है। 120 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। ठीक है ना। अब बेटा ये 120 क्वेश्चंस कहां से आते हैं? ठीक है ना, कहां से आते हैं? क्या ये हमारे दिमाग में अचानक से कुछ भी आएगा और हम रख देंगे? नहीं ना। ये कहां से आएंगे? क्लास 11th और 12th के तो आएंगे ना। जो क्लास 11th में आपने पढ़ा, जो क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हो, वो चीजें वही तो हैं। मैं क्यों, जब भी आप किससे पूछोगे कि सर बेस्ट बुक फॉर एनडीए, बेस्ट बुक फॉर एनडीए, क्या जवाब मिलेगा बेटा? एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो। तो भाई वो चीजें ऐसे ही तुक्के में नहीं बोलते, वो रियलिटी है। अगर आप बहुत बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी करते हो क्लास 11th एंड 12th की, तो प्यारे बच्चों ये सॉल्व करना बहुत आसान है। तो मैथ्स का काम तो आसान हो गया। और अब आपको ये नहीं करना है कि यार सर अगर हम एनडीए का पेपर देना तो हम सिर्फ एनडीए पे तैयारी करते रहे, एनडीए पे तैयारी करते रहे, सिर्फ एनडीए पे तैयारी करते रहे। नहीं भाई, सबसे पहली प्राथमिकता आपको देनी है अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको सिर्फ एनडीए करना है। एनडीए हो जाएगा, 12th के साथ साथ हो जाएगा अगर आप चाहो तो, पर आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जैसे समझो, अगर मान लीजिए आप प्यारे बच्चों क्लास 11th या 12th में हैं, ठीक है ना, 12th की तैयारी कर रहे हैं, आपके बोर्ड के एग्जाम हैं आपके, मान लीजिए। तो प्यारे बच्चों आप एनडीए का क्यों पढ़ रहे हो? अभी आप अपने 12th का पढ़ो, ठीक है ना। 12th में आपका मैथ्स आएगा, मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो। केमिस्ट्री आएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो, ठीक है ना। फिजिक्स आएगा, बेहतरीन तरीके से पढ़ो। इंग्लिश ग्रामर आएगी, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ो। बस क्या चाहिए और एनडी निकालने के लिए मेरे बच्चे? यही चीजें चाहिए, क्योंकि 70 to 80% तो आपका आ ही चुका है एनडीए का। इसमें जो ये मैंने 3 से 4 सब्जेक्ट के नाम लिए, ये सारा एनडीए में तो आने वाला है मेरे बच्चे, समझ रहे हो। और अगर थोड़ा बहुत टाइम आपका बच रहा है, ठीक है, तो बेटा मैं लाइव स्ट्रीम लेके आ रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको लाइव में आओ, ठीक है ना। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, बाद में देख लो, तो आपको फायदा मिलेगा, ठीक है ना, और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा प्यारे बच्चों। तो अब ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ एनडीए 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 नहीं करना है, हमें करना है बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम का बहुत फायदा है। फायदा क्या है प्यारे बच्चों, जरा समझो। अगर आपके 75 प्लस एग्जाम आएंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली एसएसबी का मौका मिलेगा एनडीए में। समझ रहे हो बात को? ठीक है, टीएस का एग्जाम आप डायरेक्टली एसएसबी दे दोगे। तो यार अगर ये आपकी परसेंटेज नहीं बन पा रही हैं, तो फिर फायदा क्या उस चीज का, है ना। लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ठीक है, लाइफ टाइम पूछा जाएगा कि परसेंटेज कितनी। 10th में नहीं पूछी जाती है। 10th में क्या होता है? 10th में भाई वो डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए ज्यादातर होता है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना रहे उसमें पूछ लिया जाता है। पर बेटा ये किसी भी एग्जाम में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपके परसेंटेज देखे जाएंगे। तो भाई इस परसेंटेज को प्राथमिकता देना है, बोर्ड के एग्जाम को प्राथमिकता देना है, बोर्ड की तैयारी को ऐसे करना है कि बस ये बोर्ड हमारे लिए सब कुछ है। और जब बोर्ड की तैयारी को आप दिल से करोगे, मेहनत से करोगे प्यारे बच्चों, तो एनडीए का 70 to 80% तो वैसे ही हो जाएगा। और थोड़ा बहुत अगर टाइम निकलता है तो प्यारे बच्चों लाइव स्ट्रीम देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत जीएस के लेक्चर्स देख लो, हो गया। क्या करना है ना। और बेटा ध्यान से जरा अच्छे तरीके से, सबसे पहली प्राथमिकता आपको बोर्ड को देनी है। चलिए, तो आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। तो जितने बच्चे भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कर रहे थे, तो प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ गई है। चलो फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।